डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले आज हम तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले जब हमने आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने बताया था ना कि जब भी हमारा एक्स का जो मैक्सिमम पावर होता है 2 अगर हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी चैप्टर के बारे में हमें आज समझना है और हम लोग गहराई से समझेंगे और उसके बारे में आज हम लोग कुछ जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नजरे आप बोर्ड बना रखिए। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। ये बताइए, द्विघात समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप जरा ये बताइए कि हम अगर लिखते हैं x प्लस 1 तो ये हमारा क्या ये समीकरण है? नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसमें बराबर होना चाहिए। बराबर बात कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, लेकिन बराबर का निशान रहेगा तो ही हम लोग क्या बोलेंगे, वह हमारा समीकरण है। लेकिन ये हमारा कैसा समीकरण डियर स्टूडेंट, ये हमारा x का जो महत्तम पावर है वो कितना, यहाँ पे 1 है, इसलिए ये मेरा रैखिक समीकरण है। ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, लेकिन हमें तो रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है, तो क्या हम इसमें इस तरह का इक्वेशन पढ़ेंगे कि x प्लस वाई बराबर 3? नहीं डियर स्टूडेंट, ये भी तो हमारा दो चर वाले रैखिक ही समीकरण हुआ ना। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण में मतलब क्या कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर अगर 0 है तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये वाला हमको पढ़ना है, ये हमारा क्या है, यही हमारा द्विघात समीकरण है जिसमें x का महत्तम घात कितना रहे, 2 रहे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो हमें इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग जो इसके प्रश्नावली के सवाल है उन्हें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, आप लिख लीजिएगा इसको। व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप किसका, द्विघात समीकरण का ध्यान रखना, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी होता है। और याद रहना चाहिए डियर स्टूडेंट कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? जिस दिन हमने ए का मान 0 ले लिया, अगर हमने 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया फिर प्लस 3x एन प्लस हमने 5 बराबर 0 कर दिया, तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण रहेगा? नहीं, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 3x एंड प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए यहाँ पे 3x है ना, तो ये तो हमारा x का महत्तम घात 1 आ गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण, इसीलिए हमारा कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है। लेकिन क्या b का मान 0 हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे b और c दोनों 0 हो सकते हैं। बस याद रखना है कि a का मान कभी 0 नहीं होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि a b c जो है वो बिलोंग्स करेंगे किससे, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या से। हम जो r लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। अब आपको मालूम है कि वास्तविक संख्या तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है कि ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, बट एक 0 के बराबर नहीं होगा। वास्तविक संख्या में तो 0 भी आता है। तो आप बोलिएगा सर हम ए का मान 0 ले सकते हैं? नहीं, हमने इसलिए पहले लिखा है कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्या होंगे। वास्तविक संख्या मतलब क्या है, जैसे ए का, जैसे बी का मान जो है वो √3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह सी का मान भी कुछ भी हो सकता है, ए का मान भी कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए, यही इसका मतलब होता है। तो ये अगर कोई भी इक्वेशन अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम लोग पहचाने कैसे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, उसके लिए हमें कुछ क्या करना है, हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है उसे हम लोग अभी सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में क्या दे रखे हैं, और उसके मदद से हम लोग समझें क्या यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट आप एक काम करें, कुछ फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं, उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये मैं कुछ फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। पहले जो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारा होता है a स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर
एन प्लस 2ab। ये इस फॉर्मूला को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, 2ab को बीच में लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। फिर उसी तरीके से एक फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2ab। तो ये तो हमारा हो गया। फिर एक फॉर्मूला का आपको इसमें जरूरत पड़ेगा कि अगर हमें a प्लस बी हो और a माइनस बी होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, अगर कभी हमें a प्लस बी का अगर होल क्यूब हमें याद करना हो डियर स्टूडेंट कि होल क्यूब क्या होता है, तो याद रखना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3b स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आता है। अच्छा, इस वाले फॉर्मूला को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, और हम क्या करते हैं इसमें से डियर स्टूडेंट, प्लस 3ab को हम कॉमन ले लेते हैं एंड अंदर में लेते हैं a प्लस बी। तो ये भी हमारा एक लिखने का तरीका है, इस वाले फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर माइनस की बात कर दी जाए तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, आप एज्यूम कर लीजिए कि b जो है ना, जहां जहां b है वहां माइनस बी कर देंगे। तो अब फॉर्मूला लिख क्या हो जाएगा मेरा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ b एक बार आया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3b स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों, b के साथ माइनस है, अब माइनस का स्क्वायर हुआ इसलिए प्लस हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये 4-5 फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस पूरे एक्सरसाइज में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल नोट कर लिया होगा। अब मैं मिटा रहा हूं, चलिए, तो अब मैं डियर स्टूडेंट मिटा रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको इस बुक के प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 4.1, क्या प्रश्नावली 4.1 के सवाल को कराता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला सवाल को हम लोग लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा बुक है द्विघात समीकरण का, और ये जो हमारा पहला एक्सरसाइज, इसमें जांच करना है कि क्या निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। तो इसे हमें सॉल्व करके बताना है क्या यह हमारा द्विघात समीकरण है। बनाने से पहले हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि बिना इसको सॉल्व किए हम लोग नहीं बताएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये पावर को देख लिए कि 2 होंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, और ये बोल देते हैं कि वो द्विघात समीकरण, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये कट भी सकते हैं। चलिए, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा a, देखिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, एक जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया एन प्लस 1 हो गया एन प्लस 2x इंटू 1 क्या हो जाएंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x, और ये रहा माइनस 6। अब क्या करना है, सबको बराबर से पहले कर लीजिए। तो जैसे ही आप बराबर से पहले करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन प्लस 2x प्लस 1, और ये हमारा आएगा माइनस 2x और ये हो जाएंगे प्लस 6, बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया आपको। उसके बाद तो यहां से अगर आप ध्यान देते एक्स स्क्वायर और प्लस 2x से माइनस 2x खत्म हो गया, और 6 और 1 क्या हो जाएंगे प्लस 7, बराबर क्या हो गया 0। क्या x का घात 2 है, बिल्कुल। अगर x का घात 2 आ गया, समझ जाइए वह हमारा क्या है, यह हम लिखेंगे यह हमारा द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और पता कराएंगे क्या हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह का कमी पड़ रहा है। चलिए, अब मैं मिटा के डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी बातों को लिख लिया होगा और जो हमने कहा है उसे आपको
उसे आपने अच्छे से सुना होगा। तो चलिए बस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। जनरल फॉर्म जो है तो है क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर 0 नहीं होने चाहिए एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस एक्स। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट? देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमारा ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। एज इट इज का मतलब होता है जैसे था वैसे ही रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6 यानी -2 गुना 3 कितना होगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएंगे 2x यानी कि 2x हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर हो गया -2x और इधर आएंगे तो +6 हो जाएंगे और ये रहा -2x बराबर क्या हो गया 0। तो अब बताइए ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर और ये -2x क्या हो जाएंगे -4x और ये हो जाएगा +6 बराबर 0। क्या ये हमारा इस वाले रूप का है कि नहीं? बिल्कुल। अरे माइनस है तो क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है कि नहीं? आपको केवल ये देखना है क्या एक्स घात यहाँ पे 2 आया कि नहीं आया। बिल्कुल, अगर 2 आ गया तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। चलिए डियर स्टूडेंट इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं तब तक यहां बनाने का कोशिश कर रहा हूं, यहां पर भी जगह है तो मैं इसमें सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बनाने जा रहा हूं। तो 3 कुछ इस प्रकार है कि x -2 है, x -2 एंड x + 1 बराबर x -1 एंड x + 3 ये हमारा दिया हुआ है। हमें पता करना है क्या ये जो है क्वेश्चन ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है ना, इसको अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार x से मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 1 में, एक बार -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 1 में। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ x लेंगे और यहाँ x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 लेंगे x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा -2x एंड -2 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। एंड बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा एंड -x एंड -3 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबको बराबर से पहले कर लीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर आप समझना चाह रहे तो इससे ये कट भी जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आपको पूरे तरीके से बना के दिखाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, अब बताइए एक काम कीजिए सबको एज इट इज लिखिए। तो +x, देखिए +x और -2x क्या हो जाएंगे -x। चलिए इसको मैं लिख देता हूं -x एंड ये रहा -2 और इधर सब जब आएंगे तो -x² एंड -3x एंड +x एंड +3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अगर ध्यान समझते हैं तो +x² से -x² खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ है हमारा +x और ये है हमारा -x, ये खत्म हो गया। तो अब हमारा क्या बचा -3x और ये रहा -2 और ये रहा +3, तो क्या हो जाएगा +1 बराबर क्या हो गया 0। क्या है हमारा द्विघात समीकरण? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस वाले फॉर्म में नहीं आ रहा, इसका रूप नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पे कितना है 1 है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गया ना? क्यों नहीं है को पूछे तो क्योंकि वो इस वाले रूप का नहीं हो रहा है। x² आना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए, लेकिन x कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके, एक और क्वेश्चन को हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर
वो ये है कि x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 बराबर है x इंटू एक्स प्लस 5। हमें ये बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बस सेम रूल, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 1 में, समझ में आ गया। अगेन -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 1 में, बराबर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर एन प्लस ये हो जाएगा मेरा 5x, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर एन प्लस एक्स माइनस 6x एन माइनस 3 बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर एन प्लस 5x, समझ में आ गया होगा आपको डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको बराबर से पहले लेके चले आइए, तो 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर जब बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर से सॉरी अगर 2x स्क्वायर में से अगर हमने एक एक्स स्क्वायर घटा दिया केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ -5 6x है और यहाँ -5x, -11x में से प्लस x घटा देंगे तो बचेगा -10x। उसके बाद क्या हो गया -3 बराबर 0। अब देखिए क्या x का मान 2 है, बिल्कुल, यानी x का जो घात है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर x का घात 2 है तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यह द्विघात दो और इसमें ऐसे कर देना द्विघात समीकरण है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद वाले क्वेश्चन, उसके लिए हमें बोर्ड साफ करना होगा। तो डियर स्टूडेंट अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, वो कुछ इस प्रकार है कि 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 सॉरी 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस x माइनस 3 में। आप x अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x माइनस 1 में, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 3 में एन बराबर, इधर भी आपको वही करना है, एक बार x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1 में एन प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1 से। अब चलिए मल्टीप्लाई जैसे ही कीजिएगा 2x इंटू एक्स क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x एन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा एन बराबर, अब क्या हो जाएंगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस 5x एन माइनस 5 हो जाएंगे। ये हम मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, सबको एक तरफ लेके चले आइए बराबर से पहले। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि 2x स्क्वायर एंड या -6x एंड -x क्या हो जाएंगे -7x एंड प्लस 3, समझ में आ गया होगा आपको। एंड इधर आगे देखिए क्या हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x एंड प्लस 5 बराबर क्या हो जाएंगे 0। हमने कुछ नहीं किया, इस पूरे को हमने बराबर से पहले लिया है। तो देखिए यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, उसमें से अगर एक एक्स स्क्वायर घटा दे तो मेरा कितना बचेगा केवल x स्क्वायर बच जाएगा, -7x एंड -5x क्या हो जाएंगे -12x एंड प्लस तो क्या हो जाएगा -11x। उसके बाद 3 और 5 क्या हो जाएंगे +8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए क्या x का घात 2 है, यस, तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया होगा आपको डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। आपको इसी तरीका से सॉल्व करना है, विदाउट सॉल्व किए आपको पता नहीं करना है कि ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए तो मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर अब 6 है क्या है, उसके लिए मुझे बोर्ड को साफ करना होगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कुछ इस प्रकार है।
6 में बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर हमें दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और हमें ये बताना है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। उसके बाद है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें ये बताना है कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले वाले टर्म्स को एज इट इज लिखिए। क्या हो जाएगा मेरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x एन प्लस 1 हो जाएगा। एन बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बोले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह पे क्या है 2। अब ध्यान से समझिए, ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब सबको बराबर से पहले लाइए, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस 2 टू जा 4x यानी 2 दूना 4x बराबर 0। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, और आप यहीं पे लिख सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन चलिए इसको पहले अच्छे से जोड़ लेते हैं। तो 3x और 4x क्या हो जाएंगे 7x और प्लस 1 और माइनस 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। x का घात यहाँ पे कितना है 1 है, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है, तो बोलना है क्यों, क्योंकि x का जो डिग्री है वो क्या है 1 है, इसलिए ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए मैंने आपको कहा था कि कभी विदाउट सॉल्व किए हम लोग नहीं बताएंगे हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। बताइए हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जरा फॉर्मूला को आप याद कीजिए। तुमने लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3b स्क्वायर ए, ये हमने आपको लिखाया था। अब उसी वाले फॉर्मूला का यहाँ पे यूटिलाइजेशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, एक जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, बी जगह पे क्या है 2 एंड प्लस 3b स्क्वायर ए बोले तो x। चलिए अब मैं फॉर्मूला को मिटा रहा हूं जगह का कमी होने की वजह से, बराबर। अब ध्यान दीजिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। एंड अगर बात किया जाए तो यहां से हम निकालते हैं तो x क्यूब प्लस 8 हो जाएगा एंड प्लस 3 टू जा 6x, क्या हो जाएंगे 6x स्क्वायर एंड प्लस 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करना है, सबको बराबर से पहले लेकर चले आइए। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब एंड प्लस 6x स्क्वायर एंड प्लस 4x नहीं होगा दोस्तों, 2 टू जा 4 3 जा 12x, क्या हो जाएंगे 12x। तो इसको मैं लिख देता हूँ 12x हो जाएंगे एंड प्लस 6x स्क्वायर हो गया एंड प्लस 8 माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 2x बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए प्लस एक्स क्यूब में से माइनस 2x क्यूब घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब एंड 6x स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर ही रहेगा एंड प्लस 12x और प्लस 2x क्या हो जाएंगे प्लस 14x एंड प्लस 8 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि x का घात यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको डियर स्टूडेंट, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि x का घात यहाँ पे 3 आ गया, 2 रहेगा तो ही हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए मैं अब इसे क्या कर रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे मिटाकर सॉल्व कर रहा हूँ इसके लास्ट क्वेश्चन, इस वाले एक्सरसाइज का, मतलब इस वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार है, 8 में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसे हमें डियर स्टूडेंट सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले को एज इट इज लिखिए। देखिए इस वाले को एज इट इज लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब बताइए यहाँ पर जो भी है हमारा, ये जो भी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b बोले तो 2 एंड प्लस 3b² a, ये हमें लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब सबको बराबर से पहले लेके आइए, क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 4 2 3 8 हो जाएंगे 2 का क्यूब एंड प्लस 3 2 6 x² हो जाएगा एंड माइनस 12 x बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब अगर ध्यान समझिएगा तो एक माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब खत्म हो गया, यानी माइनस से प्लस खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ है माइनस 4x², यहाँ है प्लस 6x², तो क्या हो जाएंगे 2x² प्लस में एंड यहाँ है माइनस एक्स, यहाँ है माइनस 12x, तो माइनस 13x हो जाएगा एंड यहाँ है 1 और यहाँ है 8, तो यहाँ प्लस 9 बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्या यह मेरा द्विघात समीकरण है? तो लिखेंगे यस, यह द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि घात यहाँ पे कितना है डियर स्टूडेंट 2 है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बताना था कि कौन हमारा द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब हमें कुछ भाषा दिया रहेगा, उस भाषा के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा ये द्विघात समीकरण है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। उसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए आयताकार है तो मतलब ये इस तरह का से कोई भूखंड है, जमीन का कोई टुकड़ा है जिसका जो एरिया है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, मतलब हमें एक ही चर को लेना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी इसका कुछ लंबाई और चौड़ाई होगा, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है क्या लंबाई, तो हमें चौड़ाई को कुछ मानना होगा। तो माना कि आयताकार भूखंड की क्या मान लीजिए, भूखंड की चौड़ाई को अगर हम लोग x मान लिए तो बताइए लंबाई क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो लंबाई बराबर हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बोला है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, 2 गुना कर दीजिए तो 2x हो गया, उससे एक अधिक है तो +1 कर दीजिए। समझ में आ गया होगा आपको डियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। अब बताइए हमें क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल जो है वो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। बोले क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये जो हमारा है ये है लंबाई 2x + 1 जो है ये मेरा लंबाई है और ये हमारा x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, बोले तो 2x + 1 इंटू में x बराबर क्या हो जाएंगे 528 मीटर स्क्वायर। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्योंकि क्या होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x² एंड प्लस x और इधर आएगा तो -528 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, जो हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था जब हम बहुपद पढ़ा रहे थे, अब क्या करना है पहला गुने दूसरा को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड, और उसके बाद उसको ऐसे जोड़ना है या घटाना है ताकि x आ जाए। तो हम लोग क्या करें, देखिए पहला गुने दूसरा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1056 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। देखिए इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा 1056 आ जाएगा। अब इसका क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, 2 से देंगे कितना होगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर देंगे 2 से 2 दूना 4, 1 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर देंगे 2 से 13 2 132, फिर देंगे 2 से 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर देंगे 2 से 33 हो जाएगा, फिर देंगे हम लोग क्या चीज से 11 से 3 से। अब देखिए हमें क्या लाना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आना चाहिए 1056 आना चाहिए और जोड़ने के बाद +x आना चाहिए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 11 33। अगर हम 33x में से अगर हम 32x को माइनस कर देते क्या +x नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं 2x² प्लस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे लिखते हैं -32x एंड प्लस 33x
-5 to 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए अगर 33x में से -32 से घटा दें क्या x आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1056 भी आएगा। मेरा काम बन गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही यहाँ से अगर हमने 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x - 16, फिर प्लस, अब यहाँ से अगर हमने 33 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे x - 16। देखिए ना, अगर हम 33 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या बचेगा 16 बचेगा, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों में क्या है x - 16, तो यहाँ से हम x - 16 कॉमन ले लेते हैं। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और इधर क्या बच जाएगा +33 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक बार इसको बराबर के बाद 0 रख के देखिए, एक बार इसको देखिए। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ कि 2x - 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 16। फिर देखिए एक क्या है 2x + 33 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -33, तो x बराबर क्या हो जाएंगे -33/2। तो क्या किसी भी चीज का एरिया माइनस में, सॉरी लेंथ माइनस में होगा, नहीं होगा। यानी कभी भी आयत का लंबाई माइनस में तो नहीं होगा, मतलब ये वाला आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। अब देखिए x बराबर क्या आ गया 16, यानी कि चौड़ाई क्या आ गया, चौड़ाई कितना आ गया 16, तो लंबाई कितना होगा देखिए। तो लंबाई क्या बोला था कि चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक, यानी 2 गुना 16 + 1 कितना आ जाएगा 33। मतलब कि इसका जो लंबाई है वो 33 है और चौड़ाई जो है इसका 16 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बनाया है। कुछ नहीं किया है, हमें आयताकार भूखंड क्षेत्रफल दे रखा था और उसमें बोल रहा था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x + 1। फिर प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर इतना दे रखा था। फिर इसको हमने सॉल्व करके हमने x का मान 16 निकाल लिया और एक आया -33/2। ये कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी किसी भी चीज का जो लंबाई है वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए ये संभव नहीं है। तो ये आंसर हो गया। फिर हमने यहाँ से लंबाई निकाल दी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है, पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। कितना है 306 है। तथा हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल कितना है 306 है। धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, जिसको हम लोग कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए तो हमने माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली संख्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, तो दूसरी क्या हो जाएगी बताइए, क्योंकि क्रमागत है, दूसरी क्या हो जाएगी x + 1। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार नंबर। जैसे देखिए 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 8 कैसे बना, तो ये अगर मान लेते हैं कि 7 है तो ये मेरा कैसे बना 7 + 1। उसी तरीके से अगर हमने इसको x मान लेते हैं ये मेरा क्या जाएगा x + 1। ये क्रमागत का मतलब होता है। समझ में आ गया ना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल, ये हमने क्रमागत ले लिया है। पहली संख्या अगर उसमें x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पूर्णांक गुणनफल कितना है 306। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए प्रश्नानुसार अगर हम लोग बात करते हैं, ये मेरा हो जाएगा क्या 2 पूर्णांक गुणनफल, यानी x × x + 1 जो है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है मेरा 306 के। समझ में आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा x² + x बराबर क्या देंगे 306। अब ये x² + x और ये हो जाएगा -306 बराबर क्या हो जाएंगे 0। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। बिल्कुल। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए, इसको आप ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक कीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है
पहला गुने तीसरा तो कितना आएगा -306। इसको ब्रेक कीजिए, 2 से दीजिएगा तो कितना होगा 154, नहीं 154 नहीं होगा। देखिए 15 3 153। फिर अगर हम लोग देते हैं 3 से, 3 बचे 15, 3 का ही 3, फिर हम देते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा 17। अब बताइए हमें लाना कितना है x। तो अब बताइए कि 3 तिहाई 9 दूना 18, 18x में से अगर हम 17x घटा देंगे तो क्या मेरा 1x नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। और मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 306 भी आ जाएगा। तो हम लोग वही काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 18x एंड माइनस 17x एंड माइनस 306 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये मेरा हो जाएगा क्या, x अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x प्लस 18, और यहाँ से -17 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब ध्यान दीजिए दोनों में x प्लस 18 यहाँ भी है, x प्लस 18 यहाँ भी है, तो अब हम दोनों में से x प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 17 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये बात आपने समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब एक बार क्या करते हैं ना, इसको बराबर के बाद 0 रखते हैं, एक बार इसको रखते हैं। देखिए रखते हैं, यदि x प्लस 18 बराबर अगर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा -18। लेकिन बताइए हमें शुरुआत में ही बोल रखा है कि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है, x माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 0 प्लस 17, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 17, और यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 17, और दूसरी संख्या कितना होगा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 18। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि वो दो पूर्णांक क्या होंगे 17 और 18, जिसको गुना करने के बाद क्या आ जाए 306 आ जाए, दोनों क्रमागत होंगे। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनके आयु का गुणनफल जो है वो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है x मान लिया, तो उसकी माँ कितना है 26 साल बड़ी है, तो x प्लस क्या हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। उसी तरीका से 3 वर्ष पश्चात, तो बताइए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 में आप क्या कीजिए 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 29। अब बोल रखा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 360 है। देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 29 बराबर क्या हो जाएंगे 360। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा x प्लस 29 में, एंड अगेन प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा x प्लस 29 में, बराबर क्या हो जाएगा 360। अब अगर आप ध्यान से समझते हैं ये हो जाएगा x² प्लस 29x एंड प्लस 3x और प्लस क्या हो जाएगा 87 बराबर 360। समझ में आ गया। आप इसको क्या कीजिए x² एंड प्लस 29x हमारा एज इट इज रहा, सॉरी 29 एंड 3 क्या हो जाएगा 32x, क्या हो जाएंगे 32x। अब देखिए प्लस 87 है और इधर आएगा -360 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा तो ये हो गया x² एंड प्लस 32x, और अगर इसको हम घटा देते हैं तो 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, उसके बाद ये हो गया मेरा 5, 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7, 273 प्लस 273 नहीं -273 बराबर 0। तो ये हमारा फाइनल समीकरण आ गया। देखिए हमें तो इस क्वेश्चन में केवल बोला था कि समीकरण के रूप में लिखिए, लेकिन हम लोग निकाल देते हैं, तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए मेरा जो आया है x² एन प्लस 32x माइनस 273 बराबर क्या है 0। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 273 है ना, 273 का पहले कहीं, चलिए यहीं पे फैक्टर कर देते हैं 273 का, क्या हो जाएगा 3 से कटेगा, यस 3 नमा 27, 3 का ही 3, फिर काटेंगे 7 से, 13 7 91। अब अगर आप ध्यान दीजिए हमें लाना कितना है 32x, तो कितना 7 या 21 और 10 31, 13 या 39 माइनस 7 अगर कर देते तो मेरा कितना जाएगा 32 जाएगा। देखिए 13 या 39 माइनस अगर 7 कर दिए तो हमारा 32 जाएगा। तो लिख देते हैं x² प्लस 39x, समझ में आया, एंड माइनस 7x माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए आप समझ गए होंगे। देखिए इसको माइनस करेंगे 32x आ जाएगा। अब हमारा क्या हो गया 1, आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x अगर हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 39 हो जाएंगे, और यहाँ से मैंने -7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 39 हो जाएगा। अब अगर दोनों में से हमने x प्लस
39 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 7 बराबर 0। तो अब अगर ध्यान दीजिए तो x प्लस 39 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 39। अब बताइए किसी का भी उम्र जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। अब क्या बचा, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, x बराबर क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब रोहन का वर्तमान आयु जो है वो 7 वर्ष का है, रोहन 7 वर्ष का है। और उसकी माँ का अगर वर्तमान आयु पूछता तो हो जाता 26 और 5 30 2 32 साल। तो ये है रोहन का वर्तमान आयु 7 साल, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक काम कीजिए, पहले यहां तक हम लोग मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की समान चाल को x मान लेते हैं। रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताइए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हमें दूरी भी दे रखा है, चाल भी दे रखा है, तो हम लोग यहाँ से समय को निकालेंगे। तो समय बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, दूरी बटा में क्या हो जाएगा, चाल। ये बता लो जानते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी की समान चाल कितना है, इतना। कुल दूरी रेलगाड़ी कितना तय करता है इस चाल से, तो कुल दूरी जो तय करता है वो कितना है, 480 किलोमीटर। समझ में आया। यानी रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, कुल दूरी वो तय करता है 480 किलोमीटर। तो अब बताइए यहां से अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर यहां से क्या हो जाएगा बताइए, तो समय बराबर होगा क्या, देखिए दूरी बटा चाल। दूरी है कितना 480 बटा में चाल कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा समय हो गया। समझ में आ गया ना। चाहे तो इसे आप T1 ही मान सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप नहीं भी मान सकते। उसके बाद देखिए यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो नया चाल क्या है, देखिए नया चाल, तो नया चाल क्या हो जाएगा बताइए, पहले कितना था x था, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो x माइनस क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएंगे इसके, चाल हो जाएगा। अब अगर इस चाल से अगर हम लोग समय निकालते हैं तो दूरी तो हमारा समय है, देखिए क्योंकि 8 किलोमीटर कम चाल तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। यानी जो उसी, अगर हम चाल को कम कर देते हैं ना तो दूरी को क्या करेगा, वो उसी दूरी को वो 3 घंटा अधिक समय में तय करेगा। चलिए हमें अब सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इस वाले का समय निकाले इस वाले चाल से तो कितना होगा 480 बटा में x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा समय हो गया। पहले ये बात आप समझ जाइए। देखिए हमने कुछ नहीं किया, पहले रेलगाड़ी की चाल को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया है, फिर हमने कुल दूरी कितना था 480 किलोमीटर था, फिर हमने इस वाले फॉर्मूला का यूटिलाइज किया, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। तो हमें समय निकाल लिए, दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बटा क्या हो गया चाल। अब उस वाले फॉर्मूला का यहाँ पे आप यूटिलाइज कर लीजिए और हमें दो मिल गया, एक ये मिल गया और एक हमें ये मिल गया। समझ में आए। अब दोनों हमारा समय है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि देखिए 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। कौन 3 घंटा अधिक समय लेता है, ये जिसका चाल हमने कम कर दिया है। तो अगर हमें प्रश्नानुसार दोनों को बैलेंस करेंगे, अगर हम दोनों को बैलेंस कर दें तो देखिए ये जो हमारा है 480 बटा में x माइनस 8 है ना, ये जो है ये क्या करता है ना 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो अगर 3 घंटा अधिक समय लेता है तो इसमें से हमें 3 घंटा माइनस करना होगा, तभी ना बराबर होगा किसके, इस वाले चाल के, इस वाले समय के। तो ये 480 बटा x है। समझ में आएगी नहीं समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर से पहले लेके चले आइए, तो 480 बटा में x माइनस 8 हो जाएगा एंड माइनस 480 बटा में x हो जाएंगे और ये उधर 3 जाएगा तो बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आए। अब इसको हम यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा 480 है अपॉन में x माइनस 8 है एंड माइनस 480 अपॉन में x है बराबर 3 है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू में x हो जाएंगे तो मेरा 480 x हो जाएगा। देखिए इसे ये कट जाएगा, x 4 इतना हो जाएगा, फिर माइनस अब x इंटू एक्स क्या हो जाएंगे, तो 480 x हो जाएगा जब गुना करेंगे तो
-8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, 8 8 64, 32 4 3640, नहीं 36 नहीं, देखिए 0 हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 चौके 32 और 6 3840 हो जाएगा। समझ में आया? बराबर क्या हो जाएंगे 3। अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारा 480x हो जाएगा। अच्छा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो अब हमारा ऊपर में क्या बचा, केवल 3840, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इधर, चाहे नीचे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x बटा में क्या है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 24x बराबर क्या हो जाएंगे, इसके नीचे 1 है, इसको इससे मेरा 3840 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान समझेंगे तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें हमें केवल समीकरण मांगा है, इस वाले समीकरण का यूज करके हम लोग इसका चाल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना, रेलगाड़ी की चाल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x² माइनस 3 8 24x एंड माइनस 3 से कीजिए, 3 का ही 3, 3 दूना 6, 2 बचा 3 8 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इस समीकरण की मदद से हम लोग चाल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बोला है निकालना नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे रखा था हमें सबको समीकरण के फॉर्म में लिख देना है। तो ये रहा हमारा पूरा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। हमने आपको सभी बात को समझा दिया है कि हाँ बहुपद द्विघात समीकरण क्या होते हैं, कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, और बिना सॉल्व किए हम लोग नहीं पहचान सकते कौन हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इन सभी बातों को मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और लोगों की सहायता करते रहें। धन्यवाद।